बनकर चिराग जिनको करना था घर में उजियारा, हो गया नशे से उनका जीवन अंधियारा। अपना शहर है आज नशे की गिरफ्त में, किसके सदमे ना आ जाए हिंदुस्तान सारा। कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। अब वो नया जो है वो जब तक बनता नहीं है तब तक दर्शकों को पहुंचता नहीं है। जैसे कि हम अगर फिल्म हमारी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो हम जब तक इसको बनाएंगे और जब तक पूरा रिलीज़ होगा, जैसे कि आप पता है 6-7-8 महीने का टाइम लगता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके पहले ही ऑडियंस में एक बज़ रहे, उनको पता लगे कि हाँ कुछ सही में नया आ रहा है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास था ये। और जैसे इसमें कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं ये पवन कालरा जी हैं, और जो बाकी चीज़ें जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं इसमें। और हमने शहर को, जैसे पिछले वाले भी वीडियो में जैसे हमने घड़ी चौक को दिखाया था, एक लैंडमार्क है हमारे रायपुर शहर का, वैसे छत्तीसगढ़ अलग दिखाएंगे, इसका हमारा ही प्रयास था। जैसे कि पहले अलग छत्तीसगढ़ जो था वो कैसा, शायद ये मिसकम्युनिकेशन है, बट हमारा जो एक मकसद जो बताने का ये है कि जो रायपुर को जिस तरीके से दिखाया गया है, मतलब इसके पहले जो नहीं दिखाया गया, जैसे इसमें एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं बताऊं तो हमने इसमें FPV ड्रोन का यूज़ किया है। FPV ड्रोन जो टेक्निकली एक VR को पहन के किया जाता है, तो उसमें हमने जो रायपुर की जो गलियाँ हैं, मौधापारा की गलियाँ हैं, अपने शास्त्री नगर है, और जो चौक चौराहे से लेके हर जगह को विजुअली हमने बहुत एक नए तरीके से दिखाया गया है। ये मेरा मतलब उसका सवाल था। और जो मतलब छत्तीसगढ़ हमारा रायपुर को जो है एक नए दौर से, मतलब नए एक विजन से हमने दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। और जो भी शूटिंग है 90% पूरी रायपुर में है, और रायपुर के हर लैंडमार्क को हमने टारगेट किया है, चाहे वो घड़ी चौक हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, और बाज़ार जितने हैं, बस्तियाँ जितनी हैं, और यही सब चीज़ों को लेके हमने दिखाया है। पुलिस हेडक्वार्टर को भी हमने इसमें दिखाया है कि मतलब नया रायपुर से लेके हर एक लैंडस्केप की बात करें अगर, जो अभी तक अनटच्ड है फिल्म्स में, जैसे दिखाया नहीं गया है, उसको हमने टारगेट किया है बस। सरल नशे की गिरफ्त में है जी, इसमें नशा बेचने वालों पे और नशा करने वालों पे जी। क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे थोड़ा बताइए। मैम इसमें ये है कि जो नशा, आप जैसे अभी जानते हैं कि निजात जो हमारा कैंपेन चल रहा है संतोष सिंह द्वारा, तो इन पे हम लोगों ने देखा है कि नशे को ना, जिंदगी को हाँ। तो इसमें हम लोगों ने दोनों वर्गों को दिखाया है। जो लोग नशा कर रहे हैं उन लोग को नहीं रोका गया तो वो किस हद तक जा सकते हैं, और जो लोग नशा रोकने के प्रयास कर रहे हैं उन लोग कहाँ गलत हो रहे हैं। तो दोनों तरीके से दिखाया गया है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नहीं रोका गया सही समय पे, तो वो किस हद तक जा सकते हैं, और जो लोग नशा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जो भी एक संस्थाएं हो, लेकिन इनका जो लूप होल्स है, कहाँ पर ये पीछे चूक रहे हैं, उसको भी दिखाया गया है। देखिए, विषय तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, नशा और नशे के खिलाफ एक मुहिम और निजात जी, लेकिन जब टाइटल है गैंग्स ऑफ रायपुर जी, मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि रायपुर में गैंगवार का कल्चर है जो कि कभी यहाँ पे रहा ही नहीं। जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो फिल्म का विषय है इतना अच्छा विषय है, जी। और दूसरी बात जो इसका टाइटल है एकदम विरोधाभास है। नहीं सर, इसके लिए मैं बोल देता हूँ, फिर साजिद सर बोलेंगे। जहाँ तक सर हम फिल्म की बात करते हैं ना, तो फिल्म जहाँ तक होता है एक माध्यम है एंटरटेनमेंट सर, जहाँ तक हमको पता है और सबको भी पता है, और जाहिर सी बात है आपका कहना। और हमने पहले इसका टाइटल कुछ और था, और क्योंकि हम नया, जैसा मैंने बताया कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, विजुअली पता चला अभी,
तो वैसे ही टाइटल वाइज भी पता चलना चाहिए। तो उसमें ऐसा हमारा कहीं भी नहीं है। अब वैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर भी बनी है, गैंग्स ऑफ गोदावरी, हर जगह का एक गैंग्स का तो एक टाइटल का वो एक है, बट मैं एक क्रिएटिव लिबर्टी अगर हमारी भाषा में बोले तो हम लोगों ने इसको एक क्रिएटिव लिबर्टी लेके ऑडियंस को एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, अगर वो कुछ ऐसे टाइटल देख के अगर अट्रैक्ट होके आती भी है तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि जितने भी हमने रिसर्च किए 4 साल से ये रिसर्च इस पे चल रहा है। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद 2021 के एंड में तो हमने इस पे रिसर्च किया, तो हमको पता चला जब लॉकडाउन हुआ था ना तो उस समय बहुत से नशा उसके जो बंद हुए थे, उसके अलावा और भी कितने नशा है जो लोग धीरे धीरे इस्तेमाल किए, फिर उसका एक पूरा नेक्सस पता चला। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जब कुछ नया बताना चाहेंगे तो जाहिर सी चीज़ है कि हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उतना ज़्यादा हम लोगों को लेके आए। बट इसका ये विरोधाभास क्यों है ये सर बताएंगे? जी हाँ, मतलब हमारी जो फिल्म के अंदर भी गैंग्स है, जो 2 प्लॉट्स हैं कि जैसे मतलब एक गैंग है जो बेच रही है, एक गैंग है जो बना रही है, और एक गैंग है जो दोनों का यूज कर रही है। तो ऐसा बेसिकली जो एक क्रिएटिव लिबर्टी वाली ही चीज है। तो सर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एब्यूजिंग ओवर नहीं है, लेकिन जहाँ नीडेड है। देखिए एक जहाँ आप क्रिएट मतलब जैसे आप फिल्म बनाने की बात करते हैं, जो एक नेचुरल चीज की बात करते हैं, अगर नेचुरल चीज में मतलब आप जो नशेड़ी को दिखाओगे तो कैसे, पागल है तो पागल चिल्लाएगा, राइट? अगर कोई लंगड़े का रोल कर रहा है तो लंगड़ाएगा। सेम वाइज अगर कोई नशेड़ी है वहाँ हमारी फिल्म में उसका कैरेक्टर कर रहा है, जहाँ उसका माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आया या फिर जैसे हम जो रिसर्च पे हमको मिला वहीं पर बस है, और इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाली देना है तो गाली दे रहे हैं। बट जहाँ रिक्वायर्ड है कि वहाँ पर किसी की मौत हो गई है किसी के थ्रू, तो वहाँ पर एक गाली आउट ऑफ द वे आएगा ही एंगर से, और वो भी नशेड़ी आदमी है तो वो बोलेगा ही। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा बियॉन्ड जाके हमने नहीं किया है कि जो गाली उसमें मतलब फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल देख सकते हैं सर, फैमिली के साथ। और वो भी मतलब सेंसर्ड वर्जन ही इसमें लाएंगे हम, तो OTT में इसका रहेगा लेकिन सेंसर्ड रहेगा। जैसे फिल्म का इंट्रोडक्शन करवाया गया, बताया गया कि 7 भाषाओं में जी, तो ये 7 भाषाएं कौन कौन सी रहेगी जिसमें फिल्म सामने आएगी? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसकी शूटिंग कहाँ हुई है सर? शूटिंग पूरी रायपुर में ही है मैम। 80% शूटिंग रायपुर में है और 20% 15% कांकेर और बस्तर की जगह में है। वहाँ पे भी हमने इसलिए टारगेट किया है कि जो शहर का एक नशा है, शहर का एक दौर है नशे का, और गांव का भी एक नशे का दौर है, तो हमने दोनों को ही इसमें दिया गया है। मतलब कि कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैला हुआ है, तो गांव का भी कुछ पार्ट है और शहर का भी पार्ट है इसमें। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी मूवी गांव की ज़्यादा दिखाते हैं, तो इसमें शहर का क्या नया है? शहर का जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि शहर को एक नए रूप से आप देखेंगे, और 80% रायपुर में ही शूट हुए, तो रायपुर के हर एक लैंडस्केप जो हम जानते हैं ऐसे ही, वो आपको एक अच्छे वे में देखने को मिलेगा। इसमें बॉलीवुड के लोग भी शामिल है करके बोले गए हैं। जी सर, मैडम बताई है। जी जी। इसमें कहाँ से मतलब बॉलीवुड से कौन कौन? राजीव वर्मा जी हैं जो वेटरन एक्टर हैं, वो इसमें DGP का रोल कर रहे हैं, और गोपाल के सिंह हैं जो इसमें सेकंड विलन का रोल कर रहे हैं, जो थ्रू आउट द फिल्म है। इसके अलावा ध्रुवादित्य भगुनानी करके हैं जो SSP का रोल कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में किया हुआ है काफ़ी डेब्यू। और हमारे शील भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी काम किया हुआ है। शील, आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। तो बिल्कुल वो बार बार होता है, सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पूछने का मन हुआ। जैसे संदेश परक फिल्म है नशे के खिलाफ, और हमेशा से पूछते आए हैं लोग कि क्या फिल्मों से कुछ समाज में बदलाव आता है? क्या आपको लगता है कि फिल्मों से कुछ समाज में बदलाव आता है? सर ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको समझूं तो। क्योंकि अगर मैं सिनेमा लवर हूं और मुझे चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं तो मैं अंदर बदलाव लेके आऊँगा अपने। लेकिन अगर ऑडियंस या आप जैसे इसको एक एंटरटेनमेंट के जैसे देखते हैं कि आप आए अपना 2 घंटा दिए और फिर चले गए, तो फिर ये उनके ऊपर भी है। मतलब जैसे पर्सनल चॉइस की, मतलब वो अगर आप उस वे में देखते हैं तो आपको बिल्कुल प्रभावित करती है, मेरे को करती है और बाकी लोगों को भी करती है। और हाँ प्लीज सर मैं आंसर हेलो जी आंसर इसका करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है सर, जहाँ तक ये
फिल्में इन्फ्लुएंस करी हैं जनता को। लाइक हम अगर देखें 90s के ज़माने में लोग वैसे ही हेयर स्टाइल बनाते थे जैसे हीरो का होता था, कईयों का चलने का ढंग, संजू बाबू को देख के कई लोगों ने पीना सीखा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी रही हैं। और अब एक टर्म आता है इन्फ्लुएंसर, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया में, जो क्योंकि सोशल मीडिया क्योंकि अब चीज़ों लोगों को शॉर्ट चीज़ें पसंद है कि 2 घंटे की फिल्म जो ये बोलते हैं ना कि 10 सेकंड की रील देख के ही मन भर जाता है। तो कोई भी लंबा अगर हम लेंदी चीज़ देखें, कंटेंट देखें तो बोर हो जाती है ऑडियंस, ये चीज़ है। इसके अलावा फिल्म में, हमारी फिल्म में ऐसा हम अब की जो ऑडियंस है वो बहुत रियलिस्टिक हो चुकी है। उनको आप अगर ज्ञान देंगे कि नशा मत करिए, ये है वो है, तो अरे क्या कहते हैं चल भाग ऐसे ही करेंगे। लेकिन रियलिस्टिक तरीके से दिखाएंगे कि हम ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं रियलिटी क्या होता है। तो वो देख के जिसको अडेप्ट करना होगा वो करेगा। मतलब आप किसी को पकड़ा के तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये रियलिस्टिक सिनेमा है बहुत ज़्यादा। जैसे कि सर ने कहा, जो अब शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, या फिर हम जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं इसमें, तो रियलिस्टिक तौर पे दिखा रहे हैं कि रियलिटी में क्या होता है। तो ये चीज़ पे हम जा रहे हैं। आप शील हैं? जी हाँ सर। क्योंकि लुक चेंज हो गया तो इसलिए मुझे पूछना पड़ गया। जी ले चल अपन दुआरी, जी उसमें जी ये था कि ले चल अपन दुआरी जी इसमें फौजी का रोल था जी। और फिर इस फिल्म में जो आने वाली है इसमें नशे का शिकार जी, ये जी। कैरेक्टर है। जी, एंटी हीरो बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपोजिट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर इन दोनों को मिलाने की कोशिश तो नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन वो अनुभव और ये अनुभव। सर बीच में और चीजें आई, जैसे कि आपने अगर अभी देखा होगा, ये मेरी फोटो क्लीन शेव दिख रही है, अभी मेरी बियर्ड बड़ी हुई है। ये लुक टेस्ट तब का जब मैं अभी रामायण कर रहा था, तो उसके पहले फिर मेरी माँ गर्मा भी मैंने की थी। तो ये मेरे ख्याल में एज एन एक्टर इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आपको अलग अलग किरदार करने के मौके मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों में घुसना, मतलब जो साइकी आप कहते हैं कि इसकी कैसे हुई, इसमें शिव सर ने बहुत हेल्प की। लगभग 25 दिन होने को है जो वर्कशॉप की तैयारियां ही चल रही हैं। इतना दिन शायद शूट भी नहीं होगा, शूट केवल 21 दिन का है, लेकिन 25 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन है और बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। पुरुष पक्ष की तरफ से तो काफी कुछ बातें आ गई जी। और नारी पक्ष की तरफ से कहीं कुछ जो है कहीं इनका नाम हमने रखा है आज तानिया रिपोर्टर। कुछ उनकी बातें सामने आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी कहिए। थैंक यू सो मच। फर्स्टली एवरीबॉडी वेलकम, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द फिल्म। एंड यहाँ पे कास्ट की तरफ से तो मैं धन्यवाद देना ही चाहूँगी, बट हमारे जो क्रू है, स्पेशली शिव जी एंड साजिद जी, जिनके कारण ये पॉसिबल हुआ है। एंड सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो द ओनली पॉइंट why I'm here right now is firstly of course because of Shiv, because he trusted me that I could do this role. I'm playing a journalist और मैं पेशे से वैसे एंकर हूँ, मंच संचालन का काम करती हूँ। So this is first of a kind experience that I'm having and I'm really glad to be a part of it. And जहाँ आपने फिल्मों की बात करी, बचपन से मैं भी खुद बहुत इंस्पायर होती रही हूँ फिल्मों से। And I believe every film is a little reflection of the society. And of course, it is made to influence as well. कहीं ना कहीं जितने भी लोग फिल्म देखने आते हैं, उनके मन में कोई ना एक सीन या एक डायलॉग रह ही जाता है। So I guess maybe this film will also have an impact in the society as a whole. और शायद हम इस चीज़ से निजात पा सकेंगे। Thank you so much. खास स्पेशल तो पहले तो हमारी कास्ट है। That's very, very special, I would say. And the second thing is we are trying to portray a problem, जो एक समस्या चल रही है, जो एक समस्या सबकी है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो। नशे की समस्या है, that we cannot deny. तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम बाहर लेकर के आ रहे हैं। There are so many people who don't know about certain things. कुछ अलग तरीके की ड्रग्स हैं। हम जानते हैं कि हाँ, दारू, सिगरेट, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, बट केमिकली भी और क्या क्या ड्रग्स होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा अवेयरनेस है, प्लस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने ये गैंग वॉर भी रखा है इसमें। जैसे सर ने बताया, देयर गैंग्स ऑफ कोर्स एंड हाउ दे मेक दिस देयर ओन एजेंडा। उनका क्या प्रॉब्लम है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस फिल्म में, ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगा। एंड हाउ देयर आर सम पीपल, देयर इज अदर पार्ट इन द फिल्म जहाँ पे इस चीज़ से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी प्रीची, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि
इससे क्या क्या हो सकता है, दैट्स इट। क्योंकि सिगरेट पैकेट पे भी लिखा रहता है इट्स इंजूरियस बट स्टिल वी डू इट। सर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, सबसे पहले तो इंट्रो भी नहीं कराना है। इंट्रो मतलब 3 दोस्तों की भी कहानी है सर। पहले तो सबसे जो नयापन है रियलिस्टिक है, बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग 25 दिन से वर्कशॉप इसलिए करें कि कहीं भी एक्टिंग में भी बिल्कुल फेक ना लगे। और साथ ही में हम 3 दोस्त हैं, जैसे आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं जब वो रिवील हुआ। मैं हफीज मुस्लिम गाय, और हमारे साधु अभिषेक जी हाँ हिंदू है, माइकी क्रिश्चियन है। तो ये तीनों की भी दोस्ती है जो बचपन से साथ में है। अमर अकबर एंथनी, तो ये सारी चीजें हैं। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं तो? सर इसके अलावा जैसे स्टोरी वाइज साइड में रखे जो एंटरटेनमेंट के बाकी जो एक पहलू होते हैं जिसमें जो सिंगिंग में होते हैं, तो इसमें हमारा एक सीक्वेंस में आइटम सॉन्ग भी हमने प्ले किया जिसमें कि जो पुराने हमारा छत्तीसगढ़ का फेमस गाना है टूरा नहीं जाना, तो उसका एक रिक्रिएटेड वर्जन पूरा आपको देखने को मिलेगा कि जो सीमा कौशिक जी ही उसमें अपना आवाज़ देंगी। और जो एक सबके मतलब दिल में और जबान में तो रहता है ये गाना, तो उसका एक रिक्रिएटेड वर्जन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे लोकल फेम जो कपल हैं मुकुल सोना, जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें भी यहाँ पे इनका मतलब आइटम सॉन्ग में एक खास पेशकश रहेगा उनका भी। तो हमने एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, एक म्यूज़िक हो चाहे डांस हो और चाहे एक्टिंग हो, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें हमने अपना एक नया प्रयास रखा है। चैलेंजेस ऐसे तो मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ या अदर इंडस्ट्रीज़ हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है, मोर देन बियॉन्ड जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो निजात जो संतोष सिंह जो हमारे एसएसपी हैं, उनको जब हमने पहली बार हमारा कॉन्सेप्ट बताया तो वो उन्होंने ऐसा कभी शायद ही कभी होता होगा, लेकिन हमारे इस मूवी के लिए हमको जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में हमको शूट करने की परमिशन है, जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हम वो डायरेक्ट पुलिस की यूज़ कर रहे हैं, इवन जो केबिन्स भी हो रहे हैं हम भी वो डायरेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं जो डीजीपी सर जो यूज़ करेंगे। तो सपोर्ट वाइज हाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और बाकी एक बार ग्राउंड चैलेंजेस तो होती ही रहती हैं, अभी बाकी हम शूट पे जाएंगे तो उस पर और कुछ साल पहले सब्सिडी की बात हुई थी, क्या इस मूवी में वो भी आपको मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ रहेगा? सब्सिडी का मैम अभी तक मुझे इसके बारे में न्यूज़ में आया था कि हाँ जी ये न्यूज़ पे भी आया है और मेरे ख्याल से ये एक ऑन प्रोसेस ही है, मतलब इसका एक मेरे को उतना खास इसका आइडिया है। ये छापिएगा जरूर ना, तो शायद और कुछ डेब्यू है शायद कुछ लोगों का, उनसे मैं पूछना चाहूँगी। दूसरा टेक्निकल आपके साथ जो बैकएंड में जिनका शायद नाम और कास्ट में नहीं आते, उनके बारे में जरूर बताइए। हाँ जी जैसे डेब्यू जिनकी बात करें तो डेब्यू मेरे ख्याल से आकांक्षा जी ही हैं जो डेब्यू कर रही हैं। हाँ, और माइकी जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी मुंबई में इसने एक वेब सीरीज किया हुआ है हॉटस्टार के लिए। और अभिषेक हाँ सॉरी हिचकी में थी, हिचकी फिल्म में थी आकांक्षा जी, हिचकी में एक छोटा सा रोल किया था इन्होंने, बट एक ऑफिशियल जो फुल फ्लेश्ड एक रोल जो होता है उसमें इनका डेब्यू है। और बाकी डेब्यू में जफर करके जो हमारे सोहेल जी हैं, सोहेल शेख, ये राजनांदगांव के बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, 20 इयर्स प्लस से ये थिएटर ही करते आ रहे हैं, तो इनका एक ऑफिशियल डेब्यू है। और इसके अलावा हाँ जो बैट्रिक करके हैं जो रोहित रेड्डी, तो ये भी यहाँ के लोकल हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो इनका भी एक ऑफिशियल इसमें एक डेब्यू हो रहा है। और इसके अलावा जो क्रू की बात करूँ मैं, तो क्रू में जो ऑफिशियल जो कैमरा टीम है वो चेन्नई से ही है। चेन्नई में जो मारी 1 मारी 2 रेयान, ऐसे इसके सेकेंड यूनिट के जो कैमरामैन हैं विनोद कुमार, तो विनोद कुमार इसको पूरा विजुअली सिनेमाटोग्राफी वाइज करेंगे। और इसके अलावा जो मयंक रायकवार जी हैं ये हमारे पोस्ट प्रोडक्शन के पूरे लीड कर रहे हैं, जैसे वीएफएक्स, एनिमेशन, बाकी सब चीज़ को। संतोष नारायण भी हैं यहाँ पे जो पूरा प्रोडक्शन लीड कर रहे हैं। और हमारे पास तन्मय करके हैं जो कोलकाता इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये पूरा आर्ट का पूरा सब चीज़ देख रहे हैं। और डीजे अश्विल करके हैं, वो भी यहाँ पे शायद अभी नहीं शायद ऑडियंस में, जिन्होंने हाँ मोहिनी का जो गाना दिया था वो भी उसमें। तो देखा जाए तो डेब्यू ऐसा कोई नॉन बस कुछ लोग का है, बाकी इसके अलावा तो उसी में। आपकी ये कोई दाई अवार्डेड फिल्म थी?
जी सर, दाई को हमको 3 अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मुंबई फिल्म फेस्टिवल में हुआ था ये, और ये 2014 की थी, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी हमारी। और उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्शन, तीनों का अवार्ड मिला था दाई को। प्रश्न वही है कि बहुत भावना प्रधान सब्जेक्ट था जी दिल को छू जाने वाला दाई, जी और छत्तीसगढ़ में तो बहुत सम्मानजनक तरीके से इसको देखा भी जाता है। जी फिर उसके बाद एकदम जो है क्राइम ड्रामा, क्राइम शो, उस तरफ झुकाव कैसे हो गया? सर, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अगर दाई की बात करें तो दाई का सबसे पहला मुझे जो आइडिया दिया था कोमल पांडे जी हैं, जो दैनिक भास्कर के हैं, उनको श्रेय जाता है पहले इसका, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि एक कोई बूढ़ी औरत है 105 साल की, और वो जगह जगह जाके, ये जोरा में ही है, वो जाके भीख मांगती है, और जो भी वो मिलता है वो पूरा रखती नहीं है, वो उसको कुत्तों को खिला देती है, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर देती है। तो ये स्टोरी हमको लगी कि फेक होगी। हमने कैमरा लेके गए, हम जैसे डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं वैसे लॉन्ग लेंस लगा के देखा, तो वाकई वो सही में वो सच था। तो हमने उसको बस फिल्माया और फिर बाकी अवार्ड्स के लिए भेजा। और उसके बाद रही बात क्राइम की तरफ झुकाव की, तो यहाँ सर हर साल यहाँ रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है, शॉर्ट फिल्म ऑन क्रिमिनल अवेयरनेस करके एक होता है, एक लीगल अवेयरनेस, SFLA करके होता है। तो SFLA में ऐसा होता है कि शॉर्ट फिल्म ऑन लीगल अवेयरनेस पे इनके तरफ से ही कुछ सब्जेक्ट हमको दिया जाता है। जैसे उसके बाद भ्रूण लिंग जांच हमारी एक सब्जेक्ट था, जो हमारी वो भी एक क्राइम से ही थी, तो वो भी सेव्ड करके उसको भी 3-4 अवार्ड्स मिले थे। और उसके बाद झुकाव वैसे ही बढ़ता गया, क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो फेस्टिवल था वो स्टेट लेवल का था, ऑल ओवर वर्ल्ड से उसमें फिल्म्स आती थी, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो हमको जो सब्जेक्ट्स दिया जाता था वो क्राइम वाले ही रहते थे, क्योंकि क्रिमिनल अवेयरनेस मतलब लीगल अवेयरनेस के लिए। तो शायद ये वहीं से शुरुआत हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो एक समाज को थोड़ा सा अवेयर करने की, क्रिमिनल्स क्या हो, मतलब क्राइम्स क्या हो रहे दिखाने की, तो वो झुकाव शायद वहीं से ही बढ़ता गया। फिर उसके बाद हमने और एक फिल्म बनाई, उसके बाद लाइफ बाय चांस, वो भी सुसाइड्स के ऊपर थी, कि कैसे मतलब बहुत छोटे छोटे रीजंस पे लोग सुसाइड्स किए हैं पूरे इंडिया में। तो वो एक था। अभी रिसेंटली साइबर क्राइम के ऊपर भी हमने एक फिल्म, लास्ट शॉर्ट फिल्म वही थी, अभी SFLA में थी, उसको भी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। तो वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पे लास्ट हमारी शॉर्ट फिल्म है, जो अभी शायद अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, बाकी वो फिल्म कंप्लीट है, वो ब्लैक हैट मिस्टर। आपके VFX, बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर एंड जितने कैरेक्टर के सिर्फ रिवीलिंग फोटोज थे, एवरीबडी सीम्स टू बी इन कैरेक्टर। Congratulations for that. Thank you sir. Thank you. Workshop सफल हुआ है। Seriously, I was noticing it. और इसके अलावा एक थोड़ा सा क्रिटिक है, like as you said, फिल्म बहुत ओरिजिनल है, रियलिस्टिक है। मुझे टाइटल को लेकर लगा कि why it is like copied product. सर, इसके लिए मैं भी पहले लड़ा था सर से, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पहले जो टाइटल था वो टेन बाज था। सी इफ यू टेन बाज एक ऐसा है कि वो एक जो हमारा नशा है उसी को एक पदार्थ है, उसको लेके हमने टेन बाज रखा था। बट सीरियसली आप बिलीव करेंगे, मैं अब शायद वो गलत हूँ, मतलब मैं गलत था कि टेन बाज शायद इतनी रीच नहीं देती जितनी हमको गैंग्स ऑफ रायपुर रखने के बाद दी है। और इसका एक ही रीज़न है कि जैसा आपको लगा ना कि ये क्या अलग है, तो वैसे ही है। और रही बात कॉपी की, सर अभी इंडिया में अगर रिसेंटली में देखा जाए तो अभी साउथ में गैंग्स ऑफ गोदावरी भी एक आई है रिसेंटली अभी, और उसके अलावा गैंग्स ऑफ बुंदेलखंड भी है, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क नहीं जाते अपन इंडिया में रहते हैं। तो गैंग्स के ऊपर सर ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि क्या है कि अब वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तो हम लोग सोचे वंस अपॉन ए टाइम इन रायपुर, तो इतना बड़ा नाम वो जस्टिफाई नहीं करेगा बोलने के लिए भी। यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनके मुंह पे जबान पे चढ़ना चाहिए गैंग्स ऑफ रायपुर, भले वसूलपुर से ही कॉपी लगे, लेकिन जब देखेंगे तो वो अलग दिखेगा ही कि क्यों अलग है, क्या अलग है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार ये वसूलपुर से प्रेरित, हाँ क्राइम वाइज है, लेकिन जो स्टोरी है, प्लॉट है, जो पूरा कास्ट एंड क्रू है, सब चीज़ का उससे लेना देना नहीं है। ओके, अदर देन दैट एक बाल कलाकार भी है जी, सौभाग्य। सौभाग्य, तो
उनको लेके भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू और नशा एंड ऑल, और क्योंकि लीड कैरेक्टर के शायद उसमें हाँ जी, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स के हाँ जी। शायद बचपन के रोल में, जी। तो उनके भी कुछ व्यूज हम जानना चाहेंगे। उनके व्यूज के लिए मैं शिल्पी जी को माइक देना चाहूँगा, जस्ट आपके ही पीछे हैं मैम। और एक्चुअली बाल कलाकार के लिए भी देखिए, जैसे मैंने बताया, हम जो चीज नया लेके आना चाह रहे हैं ना, तो नया के मतलब में मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस को, मतलब हमारे जितने मेन लीड्स हैं उन्हीं को ना देखते हुए, फीमेल भी हैं, मैम भी हैं एक एज में, और इसके अलावा हर एज ग्रुप को हम जब टारगेट करते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हम वैसे ही इनको भी एक कहीं ना कहीं इसमें रखे हैं। और हाँ, ये बात आपकी सही है कि इनको जैसे नशे के लिए हमने इनको वैसे पोर्ट्रेट किया है कि इसका बचपन का रोल है, और इनका फर्स्ट सीन में ही वैसा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दो तरीके से सोच सकते हैं सर, अगर आप एक प्रोडक्टिव या कंजर्वेटिव पेरेंट के जैसे सोचे हैं, तो इसके लिए तो ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ है कि हमको जब चाइल्ड ऑडिशन करना पड़ा, तो यहाँ कई लोगों ने मना कर दिया था जो एक्टिंग करते हैं ऑलरेडी, उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि नहीं, नशे का रोल हमारा बच्चा नहीं करेगा। लेकिन फिर ऐसे ही मैम जैसे लोग भी हैं जो लोग आगे बढ़ के आए, क्योंकि कैरेक्टर तो है ना, उसको प्ले करना है, मतलब ही शुड नो लाइक व्हाट ही मतलब उसको क्या नहीं करना ये तो जानना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा और अगर कैरेक्टर में जाएगा तो फिर वो उनका ही डिसीजन है ये। अभी देख के पैसे लगा दिए। मोर माटी है मेरा ही था, वो फिल्म से ही जुड़ा हुआ है। इस फिल्म से आप आगे क्या भविष्य देखें? सर इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, सर डायरेक्टर जरूर बन जाएंगे लग रहा है। इन्होंने बहुत जोर शोर से हमें वर्कशॉप कराया है। एक्चुअल में क्योंकि OTT हमारा बिजनेस था, तो बताओ बढ़ते हैं, फिर काफ़ी मेहनत हुई, बहुत समय लगा, देन फिर एक हम इस पे आगे बढ़े। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप आगे डायरेक्टर बनना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने जो वर्कशॉप हमें कराया, ओ हो, अरे ये मोशन पकड़ो, ऐसा करो, वैसा करो, तो सर का पूरा जुड़ाव दूर दूर तक नहीं करना चाहूँगा डायरेक्शन में, दूर दूर तक कभी भी नहीं। इसलिए ये सर क्रिएटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर में एक क्लैशेस हमेशा होता है। मैं इनको भी बताता हूँ कि मेरा एक वो रहता है नजरिया, लेकिन जो बारीकियाँ होती, जैसे एक एग्जांपल के लिए बताएं, जो टाइटल है, टाइटल पहले कुछ और था, लेकिन इनका विजन से आया, तो फिर वो टाइटल का जो हाइप मिला है वो एक अब अलग है। जैसे इसके अलावा जैसे आप जो कांकेर और सिहावा वाला जो एंगल है, वो भी इन्हीं के तरफ से आया कि वो शहर के साथ साथ गांव के नशे को भी हमको टारगेट करना है। तो और जो रोमांटिक एंगल बिल्कुल नहीं था फिल्म में, तो हमने रोमांटिक एंगल भी सर के बदौलत हमने उसमें इंक्लूड किया। तो ऐसे इनका योगदान बहुत। और ये शायद पहली फिल्म होगी जिसमें हीरो की हीरोइन नहीं है। हाँ, हीरो की हीरोइन नहीं है, हीरो की हीरोइन नशा है। दुख इतना ही है क्योंकि हीरो की हीरोइन रोमांस हो गया अभी।